आसमान से खुल के खिड़की तारे तोड़ ले आए, ठंडे के माहिर है अपने कोई पकड़ न पाए। चोर फुरिश, चोर फुरिश, चोर फुरिश। नौकर से लेकर इस घर में सबसे बढ़कर एक, होश ठिकाने आ जाते हैं अम्मा जी को दे। चोर फुरिश, चोर फुरिश, चोर फुरिश। चोरी करना आदत है पर राजा है सब दिल के, खिल जाते मुरझाए चेहरे इनसे यारों मिलके। चोर फुरिश, चोर फुरिश, चोर फुरिश। नहीं किसी से ये डरते हैं, मदद गरीबों की करते हैं। 24 घंटे द्वार पे इनके खड़े रहते हैं। 10-20 पढ़े लिखों का कुनबा है पर है सब चोर फुलिश। चोर फुलिश, चोर फुलिश, चोर फुलिश। और गुड इवनिंग हीरिए। हीरिए, हाय हाय मैं मर जावा। पहली बार किसी ने मेरे नाम को इतने अच्छे से बिगाड़ा है। और नहीं जी, वो क्या है ना, कभी कभी मेरे पीठ पर बहुत खुजली होती है, तो उस खुजली को मिटाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल यूं बस यूं कर लेता हूँ। अब जैसे गाय और भैंस अपनी खुजली खुद तो मिटा नहीं सकती हैं, तो वो अपनी पीठ को दीवार पर यूं रगड़ रगड़ कर खुजली मिटाती हैं। तो बस उसी तरह मैं भी। सीरियस हो गई? अरे जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। वैसे कभी कभी मैं भी बांसुरी बजा लेता हूँ, अगर मूड किया तो। ओए होए, वैसे तूने पहला पड़ाव तो पार कर लिया। तुझे गाय भैंस की जानकारी भी अच्छी है। अब ये बता कि एक गाय हर रोज कितना दूध देती है? ओ जी, वो तो गाय के मूड पे डिपेंड करता है। मेरा मतलब है कि गाय कितना दूध देती है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि गाय के दूध में कितनी शक्ति है। अरे गजब। अब जैसे मैं आपकी तारीफ में बहुत कुछ कह दूं तो आप कितना खुश हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको कहूं कि सारे तबेले में आप झाड़ू मार दें तो आप वो भी कर देंगी। मेरा मतलब है कि अगर मैं आपका मालिक और आप मेरी मुलाजिम होती तो। उसी तरह जब हम गाय को प्यार से पुचकारते हैं, उसके सामने चारा डालते हैं, गाय को खुला छोड़ते हैं, तो गाय की सेहत बनती है। और जिस गाय की सेहत अच्छी होती है उसका दूध भी सेहतमंद होता है। ओए होए, काफी गहरा अभ्यास किया है। जी नहीं, गहरा नहीं, लंबा, 12 से 22 साल तक का। अच्छा, चल ठीक है, अब ये सब छड़। चल ये बता कि एक गाय 20 लीटर दूध देती है तो 100 गाय कितना देगी? और एक तबेले में अगर 100 गाय हैं तो 12 तबेले में जो गाय होंगी वो कितना दूध देंगी? अरे गजब। ओ जी हेलो, अभी बता देता हूँ। ओए, मेरे पास भी स्मार्टफोन है, मैं भी कैलकुलेट करके बता सकती है, बट मुझे ये जानना है कि तू कितना स्मार्ट है। अच्छा जी, तो ये लो जवाब। एक दिन का 24,000, एक महीने का 7,20,000 और एक साल का 86,40,000। अब अगर हम 1 लीटर दूध को 40 रुपए के भाव से देखेंगे तो होगा 34,56,00,000 रुपए। क्या बात। अब अगर एक गाय का रोज का खर्च है 200 रुपए, तो 12 तबेले की 1200 गायों का एक दिन का खर्च होगा 2,40,000, एक महीने का होगा 72 लाख और एक साल का होगा 8,64,00,000 और उस पे मुनाफा होगा 25,92,00,000। और अगर अब हम उस पे एक साल का 18% इंटरेस्ट जोड़े तो होगा 4,66,56,000 रुपए। अरे बस बस बस, अगर मेरे पापा जी इतना लंबा हिसाब सुनेंगे ना तो लंबे हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। वैसे मेरे बाबूजी को ऐसा ही दामाद चाहिए था जो पाई पाई का हिसाब रखता। बाबूजी को बहुत सुकून मिलेगा। तेरी नौकरी तो पक्की। मुझे कौन कमबख्त गिनती करता है नौकरी पाने के लिए, हम तो गिनती करते हैं ताकि छोकरी पा सके। ये छोकरी तो तभी तेरी हो गई थी जब तूने पहली बार अपनी बांसुरी से पीठ खुजाई थी। अरे कमाल। कितनी मीठी और सुरीली खुजन थी वो। भला भला एरिया, तो फिर ले चल अपने प्योसे मिलवाने, आज ही कर लांगे।
चट मंगनी ते पट ब्याह। अब मुझे सब्र नहीं होता। ये ले लिपस्टिक और भर दे मेरी माँ। ओ कुड़िए, तेरी जगह इस तबेले में नहीं, साडे दिल विच है। ओ ये देख, अब तो सारी गायों ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। हाँ, अम्मा का आशीर्वाद दे दिया। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, शाबाश। अम्मा चरण स्पर्श। तो अब अगली जोड़ी आ रही है हमरे सबसे छोटे बेटे की। शक्ति और ऊर्जा से भरपूर नए दूल्हा दुल्हन प्रेम और तोरल। ये आपके सामने रोमियो और जूलियट का किरदार निभाएंगे। तो आ रहे हैं रोमियो और जूलियट। अरे क्या बात। कितना वेट कराती हो, आपके चक्कर में 3-4 पैकेट चने के खा गया। अब ऐसा लग रहा है कि घोड़े की तरह तड़वक 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 दौड़ूंगा। लॉरेंस, अपने घोड़े को थोड़ी देर पकड़ के रखो। रोमियो आएगा तो हमें बैठकर भागना। देखिए, रोमियो को आने में समय लगेगा। अभी उसको 3-4 जगह पिज्जा डिलीवरी करने जाना है। लॉरेंस, पिज्जा का नाम मत लो, मुंह में पानी आ जाता है। ये लो मैन। तो लेकर आ गया। हमें पता नहीं क्लोरोफॉर्म होगा। ये क्या है? एनर्जी ड्रिंक। इसकी एक फिर पियेंगी तो 12 घंटे तक ऐसे सोएंगी जैसे डेड हो गई हो, और 2 फिर पियेंगी 24 घंटे तक ऐसे सोएंगी जैसे स्लीपिंग विदाउट फाफ। फाफ 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 फाफ। मगर ये फाफ तो शादी के बाद आती है ना? मतलब हम जो रोज लेते हैं, मदर इन लॉ नहीं। अच्छा, वैसे लॉरेंस, तुमने रोमियो को हमारे प्लान के बारे में तो बता दिया है ना? अभी हम उसी के पास जा रहे हैं। अच्छा ठीक। बाय बाय। बाय। हैव ए नाइस स्लीप। यू टू। अरे 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 अरे, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इसका टेस्ट कैसा है। कड़वा होगा ना तो मैं नहीं पीऊंगी। जूली, ये पिज्जा तुमने मंगवाया है? नहीं तो। ओह, मतलब पहली बार गलत एड्रेस पर सही इंसान मिला। अब लाए ही हो तो दे दो। नहीं, तुम मुझसे मेरी जान मांग लोगी, मैं जान दे दूंगा, मगर ये पिज्जा नहीं, क्योंकि लेट डिलीवरी पर बॉस 50 रुपए काट लेता है। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मुझे लॉरेंस ने दिया है। वो हम दोनों को मिलाकर रहेगा। ओह, मतलब ये किसी स्पेशल तरह की गोंद है। कौन नहीं है ये? क्या? हाँ। मैं तुम्हें ये रिस्क लेने नहीं दे सकता। अरे अगर तुम हमेशा के लिए सो गई तो? नहीं रोमियो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे घर वालों ने हमारे कॉल्स ही नहीं बंद कर दिए, बल्कि हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए हैं।
बस तुम्हारे घर वाले हमारे सोशल साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, मगर हमारे दिल को जोड़ने वाले इस पिज्जा को ब्लॉक नहीं कर सकते। मैंने आज ही अपने पैसों से तुम्हारे घर पिज्जा भेजा है, वो भी ये कहकर कि स्कीम में है। मेरे घर वालों को तो फ्री की चीजें बहुत पसंद है। हाँ, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं फ्री में आने को तैयार हूं। तो फिर क्या भैया ने बंदूक नहीं निकाली? अरे भैया ने क्या, सबने बंदूक निकाली और सबने कहा कि पहले पिज्जा खाने दो, अगर पिज्जा अच्छा हुआ उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि पिज्जा और दामाद जितने ज्यादा सजे हों उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। रोमियो रोमियो रोमियो, तुम हमारे प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे? अरे चल पगली, वो तो कल किसी ने 100 पिज्जा का ऑर्डर दिया था और लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया। अब इतने सारे पिज्जा फेंकना इज नॉट अ गुड आइडिया, तो ओवन में गर्म करवा कर तुम्हारे घर भेज दिए। और जो काम कोई नहीं कर पाया वो इस बासी पिज्जा ने कर दिया। क्या? नहीं, तुमने मेरे घर वालों को मार डाला? हाँ, मैंने तुम्हारे घर वालों के दिल में हमारे प्यार के लिए नफरत और मेरे लिए दुश्मनी के जज्बातों को मार डाला है। क्या बात है। बासी पिज्जा ने बस ये जज्बातों को दे दी मात और तुम्हारे घर वालों ने थाम लिया मेरा हाथ और मुझसे पूछा कि जैसा पिज्जा जूलियट को पसंद है वैसा लाए हो। मैंने कहा जैसा लड़का, जैसा पति जूलियट को पसंद है वैसा मैं लेकर आया हूं मैं खुद। और बस उसके बाद वो मान गए, अपनी बंदूक निकाली, फायर की और हमारे प्यार को मंजूरी दे दी। सच्ची? मुच्ची। भाई देखिए, वैसे तो सबने अच्छा काम किया, सभी विजेता हैं। तो आज की नंबर 1 जोड़ी है अगर विश्वास नहीं होता तो ये पिज्जा खाकर देख लो। अरे हज पगली मजाक कर रहा था। अरे तुम्हारे घर वालों ने तो बताया कि तुम यहाँ, और बाकी जो कुछ भी कहा वो सिर्फ ड्रामा था। अरे वाह, ड्रामा में ड्रामा। I love this kind of drama. I love you, Juliet. I love you too, Romeo. तो चलो आशीर्वाद लेते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज तो हम बहुत 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 खुश हैं, क्योंकि आज हमें पता चला कि हमारे बेटे तो अपने काम में ही नहीं बल्कि लोगों को हंसने हंसाने और प्यार को दर्शाने में भी निपुण है। सबने अपनी जोड़ियों में ये दर्शाया कि वो कितना अच्छा प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। काश उस जमाने में भी माँ बाप अपने बच्चों के सच्चे प्यार को समझ पाते, उनकी खुशी में ही अपनी खुशियां ढूंढ पाते। चलो, जो हो गया सो हो गया, उसे तो हम अब बदल ही नहीं सकते। पर हाँ, आज हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढिए, फिर देखिए जिंदगी जीने का क्या मजा आता है। तो आज के इस कार्यक्रम का अब है आखिरी पड़ाव। भाई देखिए, वैसे तो सबने अच्छा काम किया, सभी विजेता हैं। तो आज की नंबर 1 जोड़ी है कौन सी है? तो इस कार्यक्रम की नंबर 1 जोड़ी है रोमियो जूलियट, प्रेम और तोरल। आओ बेटा। थैंक यू अम्मा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे परिवार में शादी करके आई जहाँ इतना प्रेम और तालमेल है। मुझे तो आप सबसे बहुत कुछ सीखना है, पर हाँ, मैं आप सबसे एक वादा जरूर कर सकती हूँ कि मैं भी आप सबकी तरह
प्रेम और तालमेल बनाकर रहूंगी, बिल्कुल जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, बस उसी तरह आप सबके साथ घुल जाऊंगी। एक और बात है अम्मा जी जो मैं कहना चाहती हूँ, उसके लिए प्लीज माफ कर देना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ट्रॉफी के हकदार सिर्फ मैं और प्रेम नहीं, बरखा दीदी, अनेरी दीदी, आकाश भैया, मनोज भैया और हमारे सबसे लाडले तूफान भी है। सबका ही एक्ट बेस्ट था, तो ये ट्रॉफी तो सबको मिलनी चाहिए, है ना? मैं बुला लूं सबको? आइए। क्या बात है, क्या बात है। सरल बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम एक सच में एक अच्छी अफसर बनने लायक हो। न्याय और ईमानदारी तुम में भी उतनी है जितनी हम में है। तो अब हम सबको इनाम दें, है ना? थैंक यू अम्मा जी। अम्मा धन्यवाद। थैंक यू अम्मा जी। अरे ले। थैंक यू अम्मा जी। तो आज ईश्वर के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब इसी तरह प्यार मोहब्बत से और मिल के रहें। तो एक बार फिर से आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वहीं रुक जाओ जूलियट। ये रोमियो तुम्हारी गीली जुल्फों को देखना चाहता है। मजाक बंद करो प्रेम, जाओ जाकर सो जाओ। मजाक तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। मतलब ये कि हमारी शादी को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। हाँ? मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक वैलेंटाइन डे तो मना सकता, लेकिन साथ में रोमांटिक पल बिताने का एक मौका नहीं मिला। अच्छा, तो यानी ये रोमियो का भूत सवार हो गया है? रोमियो का नहीं, इश्क का भूत सवार हो गया है ऑफिसर साहिबा। अरे क्या बात। ओह वाह, क्या बात है। प्रेम पर इश्क का भूत सवार, ये तो एकदम अमेजिंग कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। तो ये इश्क का भूत चाहता क्या है? ये इश्क का भूत चाहता है कि मैं अपनी जूलियट को अपनी बाहों में ले लूं, बाहों में लेकर उसके साथ गाना गाऊं और अच्छा बस। सोचो अनेरी, अगर ऐसा सच में हो जाए, मतलब अगर मैं ऐसा बदल जाऊं, तुम्हें हर बात पे हर चीज का हिसाब समझाऊं तो? खबरदार, कोशिश भी मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। ये इश्क का भूत लेके ना कहीं और जाना। अम्मा जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि जब तक कुलदेवी के दर्शन नहीं होते पति से दूर रहना है। अम्मा जी ने ऐसा कहा है? पक्का? हाँ। तो ठीक है, गले लग के बात बोलो। ये सब भी कुलदेवी के दर्शन के बाद। हाँ तो दूर से तो गले मिल सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है। हे कुलदेवी, जल्दी से दर्शन के लिए बुला लो। कब तक ऐसे दूर से गले लगूंगा? पानी गर्म हुआ कि नहीं? उससे पूछ रही हूँ कि पानी से? अरे ऑब्वियसली तुमसे पूछ रही हूँ। अरे हो गया। तो जाओ जाके बकेट में गर्म पानी ले आओ ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस। अरे मैं दबा देता हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक गॉड तुम मेरे हैंडपैक हस्बैंड आकाश ही हो। क्यों, तुम्हें कोई डाउट है? हाँ, हीर के कैरेक्टर में तुमने इतना हिसाब जोड़ा कि मुझे लगा कि तुम हर बात में हिसाब जोड़ोगे कि एक बकेट में जितना गर्म पानी होता है उसमें कितनी बिजली लगेगी, कितना पानी वेस्ट होगा। सोचो अनेरी, अगर ऐसा सच में हो जाए, मतलब अगर मैं ऐसा बदल जाऊं, तुम्हें हर बात पे हर चीज का हिसाब समझाऊं तो? खबरदार, कोशिश भी मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। पत्नी को अगर हर बात का हिसाब देने लगे ना तो वो तुम्हारा सर खा जाएगी। ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। अब
अब जाओ जाकर गर्म पानी लेकर आओ। जो पति पत्नी की हर बात को माने उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। क्या कहा? ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। और तुम क्या कहते हो? मैं प्यार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डार्लिंग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज बहुत मजा आया। अगर हर रोज हम ऐसे सेलिब्रेट करें तो फिर तो रोज वैलेंटाइंस डे होता। बस बस, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाके गर्म पानी ले आओ। डाल दिया ना ठंडा पानी मेरे प्यार पर। अरे बरखा रानी, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि गिफ्ट्स तो मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन सरप्राइज गिफ्ट ना मुझे कभी नहीं मिला। अरे वो क्या है ना, हमारी अम्मा जी बहुत स्मार्ट है और उससे ज्यादा केयरिंग है। देखा कैसे उन्होंने बोला था कि सिर्फ एक को सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा और सबको मिल गया, है कि नहीं? क्योंकि अम्मा जी के लिए ना हम सब एक जैसे हैं। पता है मनोज, पहले मैं ये सोचती थी कि अमेरी और मैं तो एक दूसरे के साथ बड़ी बहन और छोटी बहन जैसे एडजस्ट हो गई, लेकिन जब प्रेम की वाइफ आएगी यानी कि हमारी देवरानी, तो वो कैसी होगी? लेकिन तोरल तो बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, लेकिन एक बात को छोड़कर हम सब चोर हैं और वो ऑफिसर है। हाँ मनोज, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस इसी बात की कमी है कि वो हमारे जैसी चोर नहीं है। मनोज, मुझे तो इस बात का डर लगता है, जिस दिन उसे पता चल गया कि हम सब चोर हैं, उस दिन क्या होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, उसे हमारे बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। अब तो टेंशन मत लो, सो जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा मनोज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ऐसे ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? यहाँ हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। अम्मा, अब तो अपने घर में भी चोरों की तरह आना पड़ता है। एक बात बताए प्रेम, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तुमने पहले ही तोरल की बीमारी के बारे में, मेरा मतलब है कि तोरल के बारे में पता लगा लिया होता, तो हम अपने घर में चोरों की तरह नहीं आते।